हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग देखने वाले हैं एक वीडियो में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम के लिए 100 नंबर का हिंदी रहता है, तो उसमें व्याकरण भी पूछा जाता है। तो व्याकरण का एक अहम भूमिका है। अगर आपको हिंदी में 95+ नंबर लाना है तो व्याकरण भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की जो आपका क्लास है, जैसे कि 10th हो, 11th हो, 12th हो, ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लास का अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है तो उनको थैंक्स। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसमें व्याकरण रचना और साहित्य रूप तथा, जैसे कि देखिए यहाँ पे संज्ञा है तो संज्ञा का वीडियो बन चुका है, सर्वनाम का भी बन चुका है, विशेषण का भी बन चुका है, क्रिया का भी बन चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण करके, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग भी विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस अवयव से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में श्याम धीरे धीरे पढ़ता है, मोहन जल्दी जल्दी खाता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे और जल्दी जल्दी क्रमशः पढ़ना और खाना क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, अतः ये क्रिया विशेषण है। कभी कभी वाक्य में एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। जैसे सीता बहुत धीरे बोलती है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, लेकिन यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आइए हम लोग बात करते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने भेद हैं, 1 2 3 4 पूछ देगा। तो पहला में है कालवाचक, दूसरा में है स्थानवाचक, तीसरा में है परिमाणवाचक और चौथा में है रीतिवाचक। ठीक है, तो सभी का शॉर्टकट दिया गया है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण का बुक आता है, वहाँ से भी आप लोग अगर आपके पास होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अब अव्यय। तो अव्यय है, अव्यय कार्य और भेद। अव्यय ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहा जा सकता है कि जिन अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे जब, तब, इधर, उधर, अभी, कभी, यहाँ, वहाँ, कब, क्यों, ठीक, अरे, आह, वाह, किंतु, परंतु, बल्कि इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे अव्यय के सामान्यतः अव्यय के 4 भेद हैं। एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, 3 4 5 6, तो आपको 4 करेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और यहाँ पे फोर्थ में है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कारक की। तो कारक के में हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाहिर होता है उस रूप को कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने या करने में जो संज्ञा या सर्वनाम सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे में हो जाएगा राम ने रावण को मारा, वान से ऋषि के लिए, दूर घर से देव सरिता की तटी में, हे प्रिय। ठीक है, आगे है यहाँ पे इस पद्य में राम ने रावण को वान से ऋषि के लिए, घर से दूर, देव सरिता की तटी में, हे प्रिय संज्ञाओं के रूपांतर हैं। ठीक है, जिनके द्वारा इस संज्ञाओं का संबंध मारना क्रिया के साथ सूचित होता है। अब आगे यहाँ पे आता है कारक के भेद, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है, ये पूछता ही पूछता है। यहाँ पे है हिंदी में 8 कारक हैं, इनके नाम, विभक्तियाँ और लक्षण निम्नांकित हैं। देखिए क्या क्या है, यहाँ पे देखिए कारक है, यहाँ पे विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में या पर, संबोधन में आप लोग हे, हो, अरे, अजी, अहो, ये सब होता है। अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे संस्कृत में भी, हिंदी व्याकरण तो बहुत कम ही लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, और जो हिंदी व्याकरण भी पढ़े होंगे उनको भी। अब ये आता है मेन टॉपिक, ठीक है, आज इसी का चर्चा होगा। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में बहुत सारे इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ जानकारी पा लेते हैं कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरे मूलतः अरबी शब्द हैं। अरबी में इसे महावीरा कहते हैं, जिसका सीधा साधा शाब्दिक अर्थ है आपकी बातचीत और सवाल जवाब करना। किसी भी भाषा के प्रयोग की जान मुहावरे ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग मुहावरा स्टार्ट हो रहा है। आप लोग कान खोल के अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। ध्यान पूरा यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट में है आंखें खुलना, का अर्थ क्या होता है, होश आना। देखिए यहाँ पे बाकी भी है, अध्ययन भी एक तपस्या है, जब ही आंखें खुले तभी सवेरा समझें, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में है यहाँ पे आंखें दिखाना, का मतलब हो जाता है क्रोध करना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो जिसमें क्रोध करना होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो ट्रेन में गुंडों ने आंखें दिखाकर यात्रियों की घड़ियां और मोबाइलें छीन ली। तो यहाँ पे बाकी भी दे दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से याद रख सको इसे। थर्ड में है आंखें चार होना, मतलब दोनों एक दूसरे को देखना। यहाँ पे है आजकल तो युवक युवतियों की आंखें चार होते ही गड़बड़ शुरू हो जाता है। देखते नहीं, कोई बॉय है लड़की को देख लिया, कोई गर्ल है लड़का को देख लिया, तो मतलब कि वही हो जाता है आंखें चार होना, ठीक है। आगे यहाँ पे 4 में आंखों का तारा, का मतलब बहुत ही प्यारा, पुत्र पिता की आंखों का तारा होता है, ठीक है। अब देखिए 5वां में है आग में घी डालना। देखते रहे कोई बोलता है कि आग में घी डालने का काम हो रहा है, मतलब कि क्रोध को भड़काना। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि 2 गुटों की लड़ाई में कुछ लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। देखिए 6 में है यहाँ पे अक्ल पर पत्थर पड़ना, का मतलब होता है बुद्धि से काम न लेना, पढ़ाई में मन नहीं लगाना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना ही है, ठीक है। अब देखिए 7वां में है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। इसका यहाँ पे वाक्य है अपना उल्लू सीधा कर पुत्र बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे मुहावरे हैं। 8 में है अपने पाँव पर आग कुल्हाड़ी मारना। तो यहाँ पे है अपनी हानि स्वयं करना, पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम आएगा तब पढ़ोगे, तो इसे क्या कहते हैं, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी भी समय है, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। आंखें बिछाना का मतलब होता है बहुत आदर सम्मान करना। भारतीय अपने अतिथियों का आंखें बिछाकर स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे 10वां में आता है अंगूठा दिखाना, समय पड़ने पर मना कर देना। पुरानी बिहार की सरकारों ने जनता को खूब अंगूठा दिखाया, नई सरकार ठीक काम कर रही है। देखिए 11वां में आता है अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख व्यक्ति शिक्षक वर्ग में शांति की अपील करते रहे, पर एकाध छात्र तो अक्ल के दुश्मन होते ही हैं, वे नहीं मानते। 12वां में है यहाँ पे अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। सहारा, बुढ़ापे में लायक पुत्र ही अंधे की लाठी बन पाता है। 13वां में है यहाँ पे आकाश पाताल एक करना, कहने का मतलब बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर पढ़ने वाले छात्र ऊंची से ऊंची नौकरियां सहज ही पा लेते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्जाम है, तो आप लोग आकाश पाताल एक करके एग्जाम में अच्छे अंक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी आकाश पाताल अब एक करना ही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है आसमान सिर पर उठाना, का मतलब बहुत शोर करना। बिजली लगने पर एक कौवा मर गया, सैकड़ों कौवे ने अब आसमान सिर पर उठा लिया है। 15 में आता है यहाँ पे आंसू पोंछना, का मतलब धीरज दिलाना।
सुरेश के पिता का निधन हो गया, रिश्तेदारों ने उसकी आंखें पोंछी। ठीक है। 16 में यहाँ पे आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। अधिकतर नेता मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, करोड़ों रुपए घूस लेकर कोयला चारा घोटाला करते रहते हैं। 17 में है यहाँ पे आंखों से गिरना मतलब सम्मान घटना। ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्र शिक्षकों और अभिभावकों की आंखों से गिर जाते हैं। अगर कोई फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो अपने मतलब कि जो सखी सहेलियां होती है, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आपका दोस्त भी कोई होता है, अगर कोई फेल हो जाते हैं एग्जाम में तो आप अपने पेरेंट्स से तो सम्मान घटता ही है, प्लस में शिक्षकों से भी, अभिभावकों से भी अच्छा नहीं लगता उनके पास जाने में। कम नंबर आता है तो फेल हो जाता है कोई तब। ठीक है। 18 में यहाँ पे ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट करना। एक दिन भारत चीन को ईंट से ईंट बजा देगा। ठीक है। 19 में आता है ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। यहाँ पे है मेरे मित्र तुम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, तुम तो ईद का चांद हो गए थे। ऐसा होता है कि जब किसी का एग्ज़ाम की तैयारी होती है तो वो घर पे बैठ के इतना तैयारी करता है कि बाहर निकलता ही नहीं है, तो आसपास के पड़ोसी भी कहते हैं कि देखो तो कितने दिन बाद यहाँ पे ईद का चांद उगा है। ठीक है। ऐसा भी कोई बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब 20 आता है उंगली पर नचाना, अच्छी तरह वश में करना, संसार भर, आगे यहाँ पे हमारे हैं संसार भर की पत्नियों की आकांक्षा ही होती है अपने पतियों को उंगली पर नचाना। ठीक है। 21 में यहाँ पे उंगली उठाना यानी कि दोष निकालना, हमें किसी दूसरी स्त्री पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। 22 है यहाँ पे ऊँट के मुंह में जीरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मतलब अधिक खाने वालों को कम देना। बढ़ते नौजवान खूब खाते और पचाते हैं, 2 रोटी तो उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। वैसे आप लोग कितने रोटी खाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। 23 है यहाँ पे कलेजा ठंडा होना का मतलब होता है संतुष्ट होना। पड़ोसी देश भारत के भूभाग पर कब्जा कर अपना कलेजा ठंडा करना चाहते हैं। 24 में आता है यहाँ पे कलेजे पर सांप लौटना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि ईर्ष्या से जलना। भारत की तीव्र गति से प्रगति देखकर अमेरिका के कलेजे पर भी सांप लौटता रहता है। जैसे कि आप है और आपका मित्र है, आपका नंबर आपके मित्र से बहुत ज़्यादा गया तो आपके मित्र का कलेजे पर सांप लौट जाता है कि इसका कैसे इतना नंबर आ गया, है ना। 25 है कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। परीक्षाओं में उच्चतर अंक लाने के लिए हमें सालों भर कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। तो आप लोग भी अपना कमर कस कर तैयार हो जाइए, क्योंकि साल तो साल ख़त्म हो गया, अब कुछ महीने बचे हैं, उसमें भी आप लोग अच्छे तैयारी करेंगे तो आपका अंक अच्छा आएगा। 26 है यहाँ पे कान काटना मतलब बहुत चालाक होना। कछुए ने खरगोश के कान प्रतियोगिता में काट लिए, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। ठीक है। 27 में है यहाँ पे कमर बांधना का मतलब होता है तैयार होना। सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय फौजी 24 घंटे कमर बांध कर खड़े रहते हैं, तो फौजी के लिए एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं वो। 28 है कमर टूटना मतलब बहुत निराश हो जाना। बढ़ती महंगाई के कारण मध्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों की तो कमर ही टूट गई। ठीक है। 29 है यहाँ पे कलम तोड़ना, कहने का मतलब होता है लिखने में कमाल करना। प्रतिभावान, मेधावी और परिश्रमी छात्र कलम तोड़कर लिखते हैं। देखते हैं किसी किसी का राइटिंग बहुत अच्छा रहता है तो उसमें आप लोग बोल सकते हैं कि इसने तो बहुत कलम तोड़ दिया। ठीक है। कलम तोड़ना का मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि पेन को कोई तोड़ दिया। ठीक है। मतलब लिखने में कमाल करना होता है। ओके। 30 है यहाँ पे कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लाख कहने पर भी छात्रों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। 31 है यहाँ पे कान भरना यानी कि चुगली करना। मंथरा के कई का कान भरती थी, ये तो आपको पता है। ठीक है। अगर आपका भी किसी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है वो सब तक चुगली मतलब जितने भी और हैं सबके पास चुगली करने चलेगा कि उसका कैसे नंबर आ गया। कुछ ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। 32 है गुदड़ी का लाल, कहने का मतलब सामान्य स्थान पर गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने हुए गुदड़ी के लाल थे। ठीक है। 33 है यहाँ पे गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। आज के नवयुवक अक्सर गाल बजाया करते हैं,
पढ़ाई में मन न लगाकर घुमाई करते हैं। ये कैसा वाक्य है? ऐसा होता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई ना करके वो घूमने फिरने का काम करते हैं, ठीक है? तो उसको बोल सकते हैं कोई पड़ोसी वाले, ये डिंग हाँक रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग घुमाई कर रहे हैं तो इसे बंद करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चौथी से यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि बीती बातों को दोहराना। न्यायालयों में वकील तरह तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ा करते हैं, ठीक है? 35 है यहाँ पे घोड़े बेचकर सोना यानी कि गहरी नींद में सोना, ठीक है? ये तो अक्सर बोले जाने वाली है। परीक्षाओं के समाप्त हो जाने के बाद छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं, ठीक है? आप लोग भी अनुभव करोगे, जब आपका एग्जाम होगा तो चैन की नींद, लंबी नींद सोओगे, ठीक है? कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, परीक्षा हो गया, चलो अब आराम से सोते हैं, है ना? 36 है यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत लज्जित होना। सिगरेट पीते हुए शेखर को उसके शिक्षक ने देख लिया। अब उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है? मेरे घर के बगल में भी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ युवक ऐसे आते हैं, सिगरेट पीते हैं। जैसे ही उधर रास्ते से हम निकलते हैं, सब सिगरेट को, तब आधा सिगरेट रहता है ना बचा हुआ, उसे भी फेंक के वहाँ से भाग पड़ते हैं। तो ये 100% सही है, ठीक है? सैंतीस है यहाँ पे घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करने वाली बात कहना। कहने का मतलब हो गया कि दुर्घटना में सुरेश के पिता का निर्धन हो गया, ठीक है? तो उसके मित्र इस बात को बार बार याद दिलाकर घाव पर नमक छिड़कते थे, ठीक है? अब देखिए 37 तो हो गया। 38 है यहाँ पे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 38 है घी के दिए जलाना। कहने का मतलब खुशी मनाना। रामचंद्र जी के वंश से वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, ठीक है? 39 है चांदी काटना, आराम से दिन बिताना। कड़ी मेहनत से पढ़ने वाले छात्र जिंदगी भर चांदी काटते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करके बहुत अच्छा अंक प्राप्त करते हैं अपने परीक्षा में, वो चांदी काटते हैं, ठीक है? यानी कि आराम से दिन बिताते हैं, ठीक है? अब देखिए 40 है यहाँ पे चिराग दीपक तले अंधेरा। कहने का प्रोफेसर का बच्चा यदि नहीं पढ़े तो इसे क्या कहेंगे? यह चिराग तले अंधेरा नहीं तो और क्या है? 41 है यहाँ पे चार चांद लगना यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ाना। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर सुरेश ने अपने माता पिता के यश में चार चांद लगाया। आप लोग भी कोई होंगे जो हर बार प्रथम श्रेणी से पास करते हैं, तो अभी अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं ना, तो वो चार चांद लग गया, ठीक है? अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह हराना। सन 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है? 43 पर आता है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छाती पर मूंग दलना। कहने का मतलब जानबूझकर दुख देना। मेरा दुश्मन मुझे बार बार तंग करता है, वह मेरी छाती पर मूंग दलता रहता है, ठीक है? 44 है यहाँ पे छाती पर पत्थर रखना यानी कि चुपचाप आपत्ति सहन करना। भारत छाती पर पत्थर रखकर चीन का घुसपैठ देखता रहता है, ठीक है? 45 है यहाँ पे जमीन पर पैर न पड़ना यानी कि अधिक घमंड होना। परीक्षाओं में सफलता दर सफलता मिलने पर आज के छात्रों के जमीन पर पैर नहीं पड़ते हैं। देखते हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा नंबर आ गया तो कोई कोई घमंडी हो जाता है, घमंडी टाइप का, ठीक है? तो उसके ज़मीन पर पैर नहीं पड़ते हैं, ठीक है? तो आप लोग देखिए, ये सब आपको बताने का जरिया दे दिया है, ठीक है? याद करने का मेन चीज़ ये सब है। इसकी ज़मीन पर पैर ना पड़ना तो अधिक घमंड होना। आपको एग्जाम में मुहावरा का वाक्य नहीं पूछेगा, ठीक ना? तो ये चीज़ सब पूछेगा। देखिए 46 आता है यहाँ पे दांत खट्टे करना का मतलब होता है हराना। भारत को एक बार चीन के भी दांत खट्टे कर देना है, ठीक है? 47 है यहाँ पे दाल में काला होना। देखते हैं, ये दाल में काला होना बहुत ही फेमस है, मतलब संदेह होना, कांग्रेस जीत जाए तो दाल में कुछ काला ही नजर आएगा। 48 है यहाँ पे दांत तोड़ना यानी कि बुरी तरह पीटना। ड्राइवर के बेटे ने अमीर खोखा को दांत तोड़ दिए, ठीक है? अब देखिए 49 आता है दांत काटी रोटी होना यानी कि घनिष्ठ मित्रता होना। पाक चीन के बीच दांत काटी रोटी का संबंध हो गया है। 50 है यहाँ पे दो नावों पर सवार होना। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है किधर का भी न रहना।
हमें एक दिशा में चलना है, दो नावों पर सवार होकर चलने वालों की दुर्दशा ही है। ठीक है, कहते नहीं सब, ये दो नाव पर सवार होने का, ना घर का ना घाट का। ठीक है, इक्यावन है यहाँ पे, नाको चने चबाना, मतलब बहुत तंग होना। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों को नाको चने चबाने पड़े। ठीक है, बामन है यहाँ पे, 9-2-11 होना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे यहाँ पे, मतलब भाग जाना। यहाँ पे है, भारतीय फौजियों की चौकसी देखकर चीनी घुसपैठ थी, 9-2-11 हो गए। 53 है यहाँ पे, नाक कटना यानी कि इज्जत जाना, परीक्षा में कम अंक आने के कारण अपनी कक्षा में मेरी नाक ही कट गई। देखते हैं, पास मार्क्स से भी कम नंबर जब आ जाता है, तो बहुत कम नंबर आता है तो नाक कट जाता है, यानी कि इज्जत चल जाती है। ठीक है, 54 है यहाँ पे, पानी पानी होना यानी कि अत्यंत लज्जित होना, शिक्षक के देख लेने पर सिगरेट पीता छात्र पानी पानी हो गया, ये तो रिपीट हो गया। ये 55 है यहाँ पे, पांव उखड़ जाना यानी कि हार कर भाग जाना, सीमा पर भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी देखकर दुश्मन घुसपैठिए के पांव उखड़ गए। ठीक है, 56 आता है यहाँ पे, पीठ दिखाना यानी कि हार कर भागना, युद्ध में फौजी डटकर लड़ते हैं, वे कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 57 की ओर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, पांचों अंगुलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। ठीक है, आज मॉल संस्कृति विकसित हो रही है। मॉल या बड़ा बाजार खोलने वालों की पांचों अंगुलियां घी में ही रहती है। 58 में है यहाँ पे, पानी फेरना यानी कि समाप्त कर देना, युवाओं का आवारागर्दी बड़ी रास आती है, वे अपने सुंदर भविष्य पर पानी फेर देते हैं। आगे की बात करें, 59 की, फूला न समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बेटे की सफलता पर माँ फूली नहीं समाई। देखिए, 60 आता है यहाँ पे, बगले झाँकना यानी कि निरुत्तर हो जाना, परीक्षा भवन में कमजोर छात्र बगले झाँकते नजर आते हैं, उन्हें कुछ सूझता नहीं। ऐसे देखते हैं जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाती, वह इधर उधर झाँकते रहते हैं, वह जो अनपढ़ टाइप के रहते हैं वो। ठीक है, वही है। 61 है यहाँ पे, बाल बाल बचना यानी कि मुश्किल से बचना। ठीक है, ड्राइवर की सावधानियों से मोटर ट्रक की टक्कर नहीं हुई, बैठे सभी लोग बाल बाल बच गए। 62 है यहाँ पे, बाएं हाथ का खेल बहुत ही आसान काम, किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर निबंध लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, 63 है यहाँ पे, बाजी मारना यानी कि आगे निकल जाना, परीक्षा में प्रतिभावान छात्र बाजी मार ले जाते हैं। ठीक है, 64 में आता है यहाँ पे, मुंह की खाना बुरी तरह हारना, भारत पूर्वी पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान मुंह की खा गया। ठीक है, 65 है यहाँ पे, मुंह लगाना यानी कि जवाब देना, अभिभावकों के साथ हमें विनम्रता से पेश आना चाहिए, उनसे हमें मुंह नहीं लगाना चाहिए। 66 है, मुंह तोड़ उत्तर देना यानी कि निरुत्तर कर देना, परीक्षा में छात्रों ने मुंह तोड़ उत्तर दिया। ठीक है, 67 है यहाँ पे, मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूस देना, सरकारी कार्यालयों में मुट्ठी गर्म किए कोई काम जल्दी नहीं होता। ठीक है, 68 आता है यहाँ पे, मुट्ठी में होना यानी कि बस में होना, अपराधियों की हमेशा चलती रहे तो सारी जनता ही एक दिन उनकी मुट्ठी में होगी। 69 आता है, मक्खियाँ मारना यानी कि बेकार बैठना, गांव के लोग साल में 6 माह मक्खियाँ ही मारते रहते हैं, यानी कि 6 माह घर में से ही बैठे रहते हैं। 70 है, लकीर का फ़कीर होना यानी कि पुरानी बातों पर चलना, कबीर लकीर के फ़कीर नहीं थे, वे घर फूक मस्त मैला थे, सॉरी फूक मस्त मौला थे। ठीक है, 71 है यहाँ पे, लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत ही कठिन कार्य करना, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को लोहे के चने चबाना पड़ा था। ठीक है, 72 है यहाँ पे, लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, मेधावी और तेजस्वी छात्रों का लोहा शिक्षक भी मानते हैं। ठीक है, 73 है यहाँ पे, शिकार होना यानी कि मारा जाना, शेर शिकारी का शिकार हो गया। 74 है, शिकार करना यानी कि मारना, शिकार करना सबको नहीं आता। 75 है, सिर धुनना यानी कि पछताना, टिड्डियों के दल ने खेती सफा चट कर दी, अब सिर ढूंढने से कोई फायदा नहीं। 76 है यहाँ पे, श्री गणेश करना यानी कि आरंभ करना, शेखर ने अपनी नई किताब की दुकान का श्री गणेश किया। ठीक है, 77 है यहाँ पे, सांप को दूध पिलाना यानी कि दुष्ट की रक्षा करना, चीन के साथ व्यापार करना सांप को दूध पिलाना ही है। ठीक है, 77 हो गया। अब कुछ और है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। 78 है, सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना, स्कूल के छोटे बच्चे पूरा
स्कूल सिर पर उठाए रखते हैं। 79 है यहाँ पे सूरज को दीपक दिखाना, यानी कि बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना। गौतम बुद्ध अपना दीपक स्वयं थे, ठीक है। उन्हें समझाना सूरज को दीपक दिखाने के समान था। 80 है यहाँ पे सोने में सुहागा होना, यानी कि अच्छी चीज का और अच्छा होना। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाना देशवासियों के लिए सोने में सुहागा के समान है। 81 है यहाँ पे अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि स्वावलंबी होना। हर नवयुवक नवयुवती को यह जानना और समझना है कि उन्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। आप सभी को भी ये बात समझनी होगी, ठीक है। 82 है यहाँ पे कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। यानी कि शेखर स्वयं परिश्रमी छात्र है, किसी कारण से इस बार फेल हो गया। कटे पर नमक छिड़कने की आवश्यकता नहीं, वह अगली बार पास कर जाएगा, ठीक है। 83 है यहाँ पे सिर नीचा करना, यानी कि बेइज्जती करना, ठीक है। बेइज्जती करना। मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण शेखर का सिर नीचा हो गया। आगे है 84 में हाथ मलना, यानी कि पछताना। शेर जंगली भैंसों के पीछे पड़ा, जंगली भैंसे पूरे झुंड के साथ भाग खड़े हुए, शेर हाथ मलता रह गया, ठीक है। ये एक तरह से बोलने की बात है, शेर हाथ भी नहीं मलता, ठीक है। 85 है हाथ पांव फूलना, यानी कि घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर डाकुओं के हाथ पांव फूल उठे। अब देखिए 86 जो कि लास्ट है हाथ फैलाना, यानी कि मांगना। हमें संयम से खर्च करना चाहिए, खुदा ना करे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग लोकोक्तियाँ, अर्थ और वाक्य प्रयोग और जो भी है लिंग निर्णय, ठीक है। और आगे के जो भी वीडियो हैं और यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों की सूची और उनका वाक्य प्रयोग और जो भी है यहाँ पे उपसर्ग तो देखेंगे। ये सभी का जो भी मुहावरा पढ़ा है, ठीक है, वो सभी का ऑब्जेक्टिव जल्दी आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच।